नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक शेखर यादव आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रयास जिसमें आप सभी को कवियों तथा उनकी कविताओं का एक सरल और सुगठित भाषा में ज्ञान कराने का प्रयास करूंगा। तो आज हम एक बहुत ही जाने माने हिंदी के मर्मज्ञ कवि निराला जी के बारे में आपको सुनाएंगे और इनकी एक जो बहुत मशहूर रचना है तोड़ती पत्थर, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, उसका संदर्भ और प्रसंग समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम सुनते हैं हिंदी के निराले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता। निराला जी बंगाल में जन्मे थे और ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में के रहने वाले थे। निराला जी जो थे उनका नाम जो था पूरा वो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और इनका जो उपनाम था वो था आपका निराला जी। हिंदी कविता का खासकर छायावादी कवियों में इनका नाम सर्वश्रेष्ठ रूप से लिया जाता है। हिंदी में निराला कविताओं को छंद से मुक्त कराने वाले आपके पहले कवि माने जाते हैं। उनकी कविताएं बोलती चित्र हैं। उनकी कविताओं की खास बात यह है कि उनकी कविताओं पर कल्पनाएं हावी नहीं होती हैं। वो जो रचना करते हैं वो यथार्थ होता है और उसी तरह से जो यथार्थ होता है उसको उसी तरीके से पेश करने का वो हमेशा प्रयास करते हैं। तो ये रहा जो आपका तोड़ती पत्थर के बारे में। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, इन्होंने अपने जीवन में आने वाले जो इनके अभाव थे, इनकी जो दुख थे, तकलीफ़ थे, उसको इन्होंने सजीव रूप से चित्रण करने का प्रयास किया है। इन्होंने अपनी जीवन को ही अपने जीवन के जो उनके अनुभव थे, उनके जीवन में जो घटित हुआ उसी को अपनी लेखनी बनाई और उसी के माध्यम से उन्होंने छायावाद में एक अच्छा अपना नाम बनाया। तो अब इसमें आप देखेंगे कि जो एक कविता है वह तोड़ती पत्थर जो आपकी कविता है, इसमें आप देखेंगे तो इलाहाबाद के किसी रास्ते पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक बार अपने किसी यात्रा पर निकलते हैं। तो उन्होंने इलाहाबाद के किसी रास्ते पर चलते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक जवान मजदूर औरत को देखकर जो उनके मन में जो भाव निकलते हैं उसको उन्होंने इस कविता में पिरोया है। तो अब देखिए उस महिला की क्या स्थिति है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो अब आप उसके बारे में समझिए। तो देखिए, जब वह यात्रा के दौरान जाते हैं और उस महिला को देखते हैं तो वह महिला अपना पेट पालने के लिए कड़ी धूप में पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। वह महिला जो अपना पेट पालने के लिए उस धूप में अपना काम कर रही थी। और कौन सा काम कर रही थी? तो इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। तो उस औरत की पीड़ा और लाचारी और काम के प्रति उसका समर्पण निराला जी के हृदय को स्पर्श करता था। मतलब जो निराला जी का उसके प्रति जो भाव मड़ा वो उसके कर्तव्य को देखकर वह अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही समर्पण थी। तो उससे निराला जी के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ और वे अपनी भावनाओं को एक शीर्षक दिए जिसका नाम पड़ा तोड़ती पत्थर। क्या उस शीर्षक का नाम क्या पड़ा? तो उस शीर्षक का जो नाम पड़ा वह तोड़ती पत्थर। अब इसमें कवि कविता के माध्यम से क्या व्यक्त करता है, आइए उसको हम समझते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कवि कविता के माध्यम से क्या समझाने का प्रयास करता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो ये रचना आपकी इस रचना जो की गई है वह तोड़ती पत्थर, इसके रचनाकार तो आपको पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और उसके बाद ये जो रचना की गई
ये जो है 1935 में जो ये रचना की गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा जो है ये रचना 1935 में जो है की गई। और यह रचना जो है इनके किस संग्रह में जो है लिखी गई है, तो यह रचना जो है इनके अनामिका एक इनकी रचना है, उसमें जो है इनकी रचना जो है संग्रहित की गई है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हम उस परिस्थितियों के बारे में बताते हैं कि जिस परिस्थिति में वह महिला वहाँ पर जो है इलाहाबाद जंक्शन पर जो है पत्थर तोड़ने का कार्य करती है। अब उसके बारे में आप सभी लोग ध्यान से समझिए। वह महिला थी तो वह तोड़ती पत्थर की मतलब वह स्टेशन पर जो है इलाहाबाद जंक्शन पर जो है वह पत्थर तोड़ने का कार्य करती है। और पत्थर तोड़ने का कार्य करती है तो उस धूप में जिस पेड़ के नीचे वह बैठी होती है उस पेड़ की कोई छाया नहीं होती। मतलब जिस पेड़ के नीचे वह बैठकर विश्राम करती है उस पेड़ के नीचे जो है कोई छाया नहीं होती है। तो वहाँ पर कोई छाया नहीं होती, फिर भी वह अपना पेट जिलाने के लिए और अपने कर्तव्य के प्रति जो समर्पित है उस भाव से जो है उस कार्य को करती है। तो इसमें जो है उस परिस्थितियों के बारे में जो है कवि बताता है। तो कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं उसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। वो महिला, इसको ध्यान से समझिएगा, यही जो है कविता का मर्मज्ञ केंद्र है। तो इसको देखिएगा कि वह महिला जिस पेड़ के नीचे बैठी हुई है वह छायादार नहीं है। उसको पता है कि यह पेड़ जो है छायादार नहीं है, फिर भी जो है वह पेड़ के नीचे जो है बैठी रहती है और वह पेड़ जो है कोई छाया ना देकर उसका जो है किसी प्रकार से सहयोग नहीं कर पाता है। तो वह अपने आप को धूप से बचाव जो है नहीं कर पाती है। लेकिन उस औरत ने अपना का जो है भाग्य समझा कि हमारा भाग्य में यही है। उसने अपने भाग्य को उसको समझकर जो है स्वीकार कर लिया और जो है उस वृक्ष के नीचे, उस पेड़ के नीचे जो है विश्राम करती है। अब उस पद में देखिए जो है कवि ने उसके शरीर का जो है वर्णन किया है। तो उसके शरीर का क्या वर्णन किया है उसको समझिए। तो उसके शरीर का जो उसका शरीर था, जो उस स्त्री का जो है शरीर था वो आपका एकदम से श्याम था, मतलब श्यामल शरीर था, उसका सांवला शरीर था। और उस महिला का जो है, उस महिला की एकदम जो है उसकी एक एडल्ट मतलब जो है नवयुवक अवस्था थी उसकी, एक प्रकार से कह सकते हैं उसकी जो जवानी की अवस्था होती है उस अवस्था में जो है वो कार्य कर रही थी। तो और अब देखिए वहाँ पर एक बिंदु और आता है कि उसकी नज़रें झुकी हुई होती हैं। वह जो महिला इलाहाबाद जंक्शन पर पत्थर तोड़ने का कार्य करती है उसकी जो नज़र होती है वो जो है झुकी होती हैं। अब उसकी नज़र क्यों झुकी होती हैं कि क्योंकि अब यहाँ पर देखिएगा कि उस महिला की जो नज़र होती है वो झुकी होती है। तो आंखें झुकी होने के जो है उसके अनेक कारण हैं। आंखें झुकी होने के उसके जो है अनेक कारण हैं। वो देखिए पहला कारण यह है कि वह एक पत्थर तोड़ने वाली औरत है। पहला कारण यह है कि वह एक पत्थर तोड़ने वाली औरत है और उसका जो है इसलिए उसका जो है समाज में कोई जो है इज्जत नहीं है। समाज में उसको जो है हीन भाव से देखा जाता है कि वह स्त्री जो है पत्थर तोड़ने का कार्य करती है, तो उसको जो है एक हीन भाव से देखा जाता है। दूसरा कारण आपका है कि वह पत्थर तोड़कर पेट पालती है। वह पत्थर तोड़कर जो है वो पेट पालती है, वो उस पर लज्जित है। वह पत्थर तोड़कर जो है पेट को पालती है और वह उस पर अपने आप पर खुद पर जो है वो लज्जित है। तो उसके बाद है तीसरा आपका जो पॉइंट आता है कि वो जवान है। वह स्त्री जो है अभी हमने बताया कि वह जो उसकी थी वो जवानी की अवस्था थी, तो वह जो है जवान है और किसी व्यक्ति की तरफ यदि वह देखती है, यदि किसी व्यक्ति की तरफ वह देखती है तो वह व्यक्ति उसे जो है गलत निगाह से देखेगा। यदि वह सही निगाह से भी उसे देखती है तो वह जो है उसे गलत निगाह से सोचेगा कि वह हमको गलत निगाह से देख रही है, इसलिए जो है उसकी आंखें झुकी हुई हैं। अब देखिए उसके बाद उसकी जो है क्या परिस्थितियां हैं। तो वह हाथ में अपने जो है एक बड़ा आकार का हथौड़ा लिए है। अपने हाथ में जो है वह
बड़ा आकार का एक हथौड़ा लिए है, जिससे वह पत्थर पर जो है बार बार वार करती है, जिससे वह पत्थर पर जो है बार बार वार करती है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर जो पद है उसमें देखेंगे, वहाँ पर कवि ने बताया है कि उसके सामने जो है बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी जो है कोठियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पर वह देखती है और वहाँ पर उसको देखने से यह लगता है कि यह मकान जो है, यह क्षेत्र जो है, ये जो है अमीरों का इलाका है, मतलब जो पैसे वाले होते हैं उनका जो इलाका है। तो इस प्रकार से जो है ये वो महिला जो है यह अनुभव करती है उस बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उस बड़े बड़े मकान को देखकर, उसकी ऊंचाइयों को देखकर यह उसके मन में आभास होता है कि यह बड़े बड़े लोगों की जो है मंजिल बनी हुई है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगारी चिनगी छा गई, प्राया हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। अब इसमें देखिए आगे जो है निराला जी उस समय के वातावरण का जो है वर्णन कर रहे हैं। तो उस समय का वातावरण क्या है? उस समय का जो आपका वहाँ का वातावरण है वह काफ़ी गर्म है, और उस वातावरण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इतनी गर्मी में भी, इतनी प्रचंड गर्मी में भी वह मज़दूर औरत काम करती रहती है, वह मज़दूर औरत जो है काम करती रहती है। अब इसमें देखिए धूप जो है वो जब दोपहर होता है तो धीरे धीरे धूप जो होती है वो तेज़ होती चली जाती है। तो धूप धीरे धीरे जो होती है, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, तो धूप जो थी वो धीरे धीरे जो है तेज़ हो रही थी। तो ये मौसम का जो है परिवर्तन हो रहा था कि मतलब सुबह से जो थोड़ी धूप कम थी वह चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, गर्मियों का दिन था, दोपहर में जो है धूप काफ़ी जो है तेज़ हो रही थी। उसके बाद दिन का समय सबसे अधिक मतलब गर्म हो जाता है। दीवा का तमतमाता स्वरूप, यहाँ पर देखिए तमतमाता स्वरूप का मतलब होता है कि एक चिनगारी नुमा, मतलब कि बहुत अत्यधिक गर्मी। तो ऐसा लग रहा है कि मानो दिन गुस्से से तमतमा रहा हो, ऐसा लग रहा है मानो। यहाँ पर देखिए आपका जो आता है मनु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है कि मानो यहाँ पर जो है दिन जो है वो तमतमा रहा है या गुस्से से जो है तमतमा रहा है। उसके बाद आपका आता है उठी झुलसती हुई लू, मतलब कि किधर से भी जो लू हवा जो चलती है, लू चलती है, अचानक जो है शरीर को झुलसा देने वाली जो गर्मी है, गर्म हवाएं हैं वो जो है चलने लगती हैं। उसके बाद रुई ज्यों जलती हुई भू, रुई ज्यों जलती हुई भू, मतलब कि रुई की तरह गर्म हवाएं जो चलने लगती हैं, इतनी अधिक गर्मी है कि मानो धरती जो है रुई की तरह जल रही हो। इतनी अधिक गर्मी उस समय लगती है कि मानो जो है वो धरती जो है वो रुई की तरह जो है जल रही है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आपका आता है कि मानो जो है कि गर्द चिनगारी छा गई, गर्द चिनगारी खा गई, मतलब कि जो आपकी इस धूल के कण हैं, वायुमंडल में व्याप्त जो धूल के कण हैं वो जो हैं वातावरण में पूरा जो है चिनगारी की तरह जो है छा गए हैं। वायुमंडल के जो कण हैं वो पूरी तरीके से वातावरण में जो है वो चिनगारी की तरह छा गए हैं। प्राया हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, मतलब कि रोज़ की तरह जो है दोपहर का समय आ गया, लेकिन वह इस समय भी मजदूर महिला औरत जो है काम करना अपना बंद नहीं करती है, बल्कि संपूर्ण समर्पण के साथ अपना जो है काम करती रहती है। तो इसका अर्थ यह होता है, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्नतार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाई रोई नहीं, सहज सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। अब इसमें देखिए कवि जो है क्या कहने का प्रयास कर रहा है, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि जब इस महिला ने निराला जी को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उस महिला ने उस भवन या कोठी की ओर देखा कि वह जो है कहाँ से दिखाई पड़ रही थी। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जब उस महिला ने निराला जी को देखा कि वह जो है उसकी तरफ देख रहे हैं,
तो उसने अपनी नज़र जो है एक बार उस बड़े मकान की तरफ, उस कोठी की तरफ जो है करती है, और उस समय उस भवन में कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो निराला की तरफ उसकी नज़र से देखती है, जिस नज़र से, अब यहाँ पर देखिए, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खाई रोई नहीं। अब इस लाइन को समझिएगा, जो मार खाई रोई नहीं, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि वह इस नज़र से निराला जी को देख रही थी कि जिस प्रकार से किसी को मारा जाता है और उसे रोने नहीं दिया जाता है, उसका दुख जो है वो प्रकट नहीं होने दिया जाता है, तो उस नज़र से जो है वह निराला जी को देख रही थी कि उसे जो है मारा गया हो और वह अपना जो है दुख जो है वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, उसे रोने ना दिया गया हो, तो इस नज़र से जो है वो निराला जी को देख रही थी। उसके बाद जो उसके अंदर की पीड़ा थी, यहाँ पर जो उसके अंदर की पीड़ा थी वह जो है उसको प्रकट नहीं कर पाई थी, अर्थात जो उसके अंदर की जो पीड़ा थी वह उसे जो है अपने सामने जो है प्रस्तुत नहीं कर पा रही थी। उसके बाद है निराला जी। अब देखिए यहाँ पर सहज सजा सहज सितार सुनी मैंने, वह नहीं थी जो थी सुनी झंकार। तो निराला जी देखिए एक साहित्यकार थे और उनकी नज़र जो थी उनकी काव्य, उनकी कृति पर थी, मतलब वह किस प्रकार से क्या अपने काव्य में लिखना चाहते थे, तो उनकी नज़र जो है उस पर थी। तो वो ऐसा लिखते हैं कि वह जो है, वह स्त्री जो है उनके सामने जो है सितार की तरह बैठी हुई है, वह जो है स्त्री जो है उनके सामने एक जो है सितार की तरह बैठी हुई है। उसके बाद वह सुनी मैंने, वह नहीं जो थी सुनी झंकार। जैसे सितार होता है तो सितार एक वाद्य यंत्र होता है, तो उसको जो है जब उसमें कोई खराबी आ जाती है तो वह सही से जो है नहीं बज सकता। तो जैसे इसका समय था, वहाँ पर रहने का समय था, तो वहाँ पर उसकी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण वह अपना दुख नहीं प्रकट कर सकती थी। तो ऐसी जो है इसकी स्थिति थी, वहाँ पर ऐसा उनका जो है स्थिति थी। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब इसमें देखिए, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघड़ ढुलक माथे से गिरे शीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा। अब देखिए यहाँ पर कवि जो है वो एक क्षण के बाद, मतलब उस स्त्री का जो है फिर से वर्णन कर रहा है कि एक क्षण के बाद वह कांपी सुघड़, मतलब उसके एक क्षण के बाद ही, मतलब एक क्षण के बाद ही उसके शरीर में एक कंपन होता है, और एक कंपन होने के बाद वह स्त्री जो थी वह फिर अपने वर्तमान अवस्था में जो है आ जाती है, और वह लौट आती है, और वह जो है निराला को देख कर जो है सब जो है अपना जो कुछ उसके मन में था वह उसको भूल कर जो है अपने काम में जो है पुनः लग जाती है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघड़ जो है, एक क्षण के बाद जो है वह अपने वर्तमान परिस्थिति में लौट आती है। ढुलक मतलब लुढ़क कर, माथे से गिरे शिकर मतलब उसके माथे से जो है पसीने जो है गिर रहे हैं। लीन होते हुए कर्म में फिर जो कहा, वह अपने कर्म में, अपने काम में जो है फिर से लीन होते एक बार कहा कि मैं, एक बार वह फिर से कहती है कि मैं तोड़ती हुई पत्थर, मतलब मैं जो है एक तोड़ती हुई पत्थर, मतलब मैं पत्थर तोड़ने वाली एक स्त्री हूँ। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।